नमस्कार, सच की पड़ताल देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। कनाडा में डिपोर्टेशन का खतरा झेल रहे 700 छात्रों का आंदोलन जारी है। वो धरने पर बैठे हैं और ठीक इस समय वो कनाडा के जन सुरक्षा मंत्री मार्को मेंडिसिनो के दफ्तर के आगे रैली कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो डिग्रियां हासिल की हैं वो अपनी मेहनत से हासिल की हैं, किसी फर्जी दस्तावेज से नहीं। उन्होंने यहाँ पढ़ाई की, यहाँ पर वर्क परमिट हासिल किया और यहीं नौकरी भी शुरू की। लेकिन अब अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी एडमिशन लेटर दिखाकर ये वीजा लिया है। दरअसल ये खेल जालंधर के 2 एजेंट्स का बताया जा रहा है। इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के सहारे करीब 700 छात्रों को कनाडा भिजवाया। छात्रों का दावा है कि उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं था। जालंधर पुलिस ने एक आरोपी राहुल भार्गव को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा आरोपी ब्रिजेश मिश्रा विदेश भागा हुआ है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इस बीच छात्र भारतीय उच्चायोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उधर पंजाब सरकार ने इस मामले में विदेश मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी है। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरोसा दिलाया कि इन छात्रों को न्याय मिलेगा। From the very start, we, meaning the foreign ministry here, as well as our High Commission and the consulates in Canada, have taken up the case. And our point is that, look, the students studied in good faith. If there were people who misled them, the people who misled them, the culpable parties should be acted against. It is unfair to punish a student who undertook their education in good faith. And I don't know if all the cases are the same. I mean, there is a granularity about it which, sitting at this distance, neither you or I can judge. If if a student has done no wrong, they accept the idea that they have to find some solution for it. So we will continue to press, and I would very much hope that the Canadian system is fair in that regard. लेकिन इस मामले में कई सवाल हैं। आखिर ये एजेंट्स कैसे फर्जी दस्तावेज हासिल करते हैं और कुछ लोगों को इसके सहारे भारत से कनाडा भिजवा देते हैं। समय रहते इस मामले में कनाडा के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अचानक ये मामला कैसे सामने आ गया? इन सब पक्षों को हम समझेंगे आज सच की पड़ताल में। हमारा सवाल है कि कनाडा में फंसे करीब 700 भारतीयों का मामला, क्या इन्हें गुमराह करने वालों को सजा मिल पाएगी? तो आपके पास रोज की तरह 3 विकल्प हैं, हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। तो आपकी राय देखेंगे ब्रेक के बाद सच का मीटर में। फिलहाल हमारे साथ कई खास मेहमान इस मसले को समझने के लिए जुड़ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसमें विक्रम कुल्लेवाल हैं, सदस्य हैं नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के। प्रभजोशन हैं, ब्लॉगर हैं और प्रदर्शनकारी हैं। मेहताब सिंह होंगे, CICC सलाहकार कनाडा के। और लवलीन गिल हैं जो इन छात्रों के वकील हैं। तो यहाँ पर विक्रम कुल्लेवाल जो कि सदस्य हैं नौजवान सपोर्ट नेटवर्क के। सबसे पहले विक्रम, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी आपसे कि आप लोगों का ये धरना जो है ये जारी है, क्या कोई बातचीत आगे बढ़ी है? क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? हमें तस्वीरें भी दिखाएं और अपना हाल भी बताएं। हाँ जी, हम धरने पर पिछले 12 मिनट से बैठे हैं। आज इस टेंट में हम बैठे हैं जो हमारी अब 12th नाइट आप कह सकते हैं। वो हमारा टेंट है जहाँ पर हम बैठे हैं 6900 एयरपोर्ट रोड प्लाजा है, CBSE के ऑफिस के आगे, बिल्कुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आगे हम बैठे हैं। तो यहाँ पर ये चल रहा है। हमारी तीनों पार्टियां हमारे पक्ष में बयान दे रही हैं, मगर बयानबाजी से आगे ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो हम इसलिए आज हम मार्को मेंडिसिनो के ऑफिस के आगे एक रैली कर रहे हैं। पहले हम CBS के ऑफिस के आगे की थी, उसके बाद पार्लियामेंट में हमारी बात उठाई थी, मगर 3 दिन मोशन के खिलाफ वोटिंग करती रही तीनों पार्टियां। मगर आज कल उन्होंने मोशन पास किया, तो हमें आस है कि हमारी बात चलेगी, मगर हम अपना आंदोलन वापस नहीं ले रहे हैं। हम आज रैली करेंगे जब तक हमें जो वो बोल रहे हैं शॉन फ्रेजर इमिग्रेशन मिनिस्टर के, हम इनोसेंट लोगों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, दोषी लोगों की करेंगे जब तक इनकी डेपुटेशन कैंसिल नहीं हो जाती और इनका जो है इनको जो इस मामले से बाहर नहीं किया जाता। जो दोषी है इनको इमिग्रेशन सिस्टम में जो फॉल्ट है उसको सही करें, इनको सजा ना हो, तब तक ये आंदोलन चलेगा जब तक हमारी डेपुटेशन कैंसिल और हमारा ना ये केस हमारे बंद नहीं है। बिल्कुल, तो यहाँ पर विक्रम को सुन रहे हैं जो उन छात्रों के साथ बैठे हुए हैं और उन्हीं लोगों में शामिल हैं जो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। प्रभजोशन, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, यहाँ पर विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर वो कह रहे हैं कि सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन लोगों ने धोखाधड़ी की है इन छात्रों के साथ, ना कि इन छात्रों को सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारी भी ये मांग है कि जो एजेंट्स हैं, गोस्ट एजेंट्स हैं, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा है कि
वो एजेंट्स का हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स में लाइक दबदबा ज़्यादा है, या कह लो कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट, या कह लो कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट कुछ उनके अगेंस्ट स्टेप नहीं उठा रही। तो हमने उनके नाम भी, जैसे 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को, हमने 2 साल से उनके नाम भी जारी किए हुए हैं कि ब्रिजेश मिश्रा है जो उसने सबसे ज़्यादा स्कैम किया है इस मामले में, तो उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं हुआ। लेकिन ऐसा है कि जो कनेडियन गवर्नमेंट है वो अभी तक जो पहले तो कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जो आज कल हुआ, कल हमारे इन फेवर मोशन आया है, तो अभी उसके आगे लाइक इस पे बातचीत चलेगी और देखते हैं कि क्या बनता है। होप तो कि सब कुछ अच्छा हो और हमारी जीत हमें हासिल हो। बिल्कुल यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं। मेहताब जी, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर अगर कनाडा सरकार की बात की जाए तो उनकी जवाबदेही यहाँ पर बनती है कि नहीं, क्योंकि ये सवाल तो है कि वीजा आखिर किस आधार पर दे दिए गए। जी बिल्कुल, बिल्कुल बनती है, पर इसमें मैं आपको ये प्रोसेस बताना चाहूँगा। IRCC है जी जो कनाडा इमिग्रेशन को डील करती है, और टाइम एंड अगेन वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स जो हैं उनके वो अप्रोच किया जाए, और जो गोस्ट कंसल्टेंट है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं नॉट ओनली इन पंजाब बट ऑल अदर स्टेट्स एज वेल, तो उन्हें अवॉइड करना चाहिए। पर ये है कि ये इग्नोरेंस आप बोल लीजिए इसे, या लोगों को अवेयर नहीं किया जाए, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये गोस्ट कंसल्टेंट्स के पास जा रहे हैं। उसकी वजह से ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस जो फेक लग रहे हैं, उसके वही मेन रीजन है जिसकी वजह से जो ये भी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। और ये सिर्फ जलंधर की नहीं बल्कि ऑल ओवर पंजाब की है। ये तो 2 कंसल्टेंट्स थे जिनके नेम सामने आ चुके हैं, पर काफी ऐसे और लोग भी हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं, और टाइम एंड अगेन ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी जब तक इसे प्रॉपरली डील ना किया गया। बिल्कुल, तो मेहताब जी यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि जो प्रक्रिया आप समझा रहे हैं उसे थोड़ा सा और आप विस्तार से बताएं, ताकि जो छात्र या जो परिजन सुन रहे होंगे कम से कम आगे वो ध्यान रखें कि इस तरह की धोखाधड़ी जो है अब और किसी के साथ कम से कम ना हो। कैसे इन छात्रों के साथ ये धोखा हुआ है? जी बिल्कुल, IRCC ने प्रॉपर गाइडलाइंस मेंशन की होती हैं अपनी वेबसाइट से भी, कैसे देखें कि जो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं। सो अगर आप गूगल पे मेंशन करें CIC पब्लिक रजिस्टर, सो उसमें आप अपने एजेंट का अगर नाम डालते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो कनाडा सरकार से लीगल है या नहीं है। इंडिया में पंजाब में स्पेसिफिकली जो ऑपरेट हो रहे हैं इन्हें लाइसेंस चाहिए, जो कि DC ऑफिस से मिलता है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से। इसके अलावा उनकी और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। सो वो कोई भी रैंडमली आप ऑफिस खोल सकते हैं और DC ऑफिस से लाइसेंस लेके आप ऑपरेट कर सकते हैं। सो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं बनती। पर अगर आप कनाडा से रिकॉग्नाइज्ड हों तो ये आपकी लायबिलिटी बनती है कि अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो वो स्टूडेंट्स लायबल नहीं होंगे, बल्कि जो ऑथराइज्ड एजेंट है उसकी जिम्मेवारी बनती है। पर जितनी भी फाइल्स आजकल लगाई जा रही हैं वो एजेंट के नाम पे नहीं लगाई जा रही, वो स्टूडेंट्स के नाम पे लगाई जा रही है। अगर कल को ये बोलेंगे कि ये फाइलिंग जो किसी स्पेसिफिक एजेंट ने करी है, वो फाइलिंग एजेंट के नाम से नहीं लगी, वो स्पेसिफिक स्टूडेंट से लगी गई है। सो ये प्रॉब्लम है गोस्ट कंसल्टेंट्स की, जिन्हें टाइम एंड अगेन ये ऊपर आती है प्रॉब्लम, पर इसका कोई एक सोल्यूशन अभी तक निकल नहीं पाया। बिल्कुल, अब लवलीन गिल जी इसके पास मैं जाना चाहूंगी। लवलीन जी, यहाँ पर अब इन छात्रों के पास क्या रास्ता है, क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई ये नजर आ रही है और फिलहाल अब तक कोई उम्मीद की किरण ऐसी नजर नहीं आई। हालांकि सरकारों की तरफ से कहा जरूर जा रहा है और आश्वासन भी मिल रहा है, और अभी तक किसी ने ऐसी कोई नकारात्मक बात नहीं की है जिससे निराशा हासिल हो। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है इन छात्रों के पास क्या कानूनी विकल्प है? जी अदिति, मैं पर्सनली तो किसी स्टूडेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा एज ए लॉयर, बट जो कैनेडियन लॉ है, इमिग्रेशन लॉ है, इट इज वेरी स्ट्रिंजेंट ऑन द इश्यूज ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। सो इवन देयर आर केस लॉज, ऐसे भी केस पहले हुए हैं जिसमें कि एजेंट ने फ्रॉड किया है, लेकिन जब वो मैटर कोर्ट में जाता है, फेडरल कोर्ट में, तो कोर्ट का ये कहना है कि इवन अगर फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन आपकी एप्लीकेशन में एजेंट की तरफ से की गई है, स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन योर एप्लीकेशन। सो आपने जो एप्लीकेंट है, जो विनय करता है, उसको ये सुनिश्चित करना है कि उसकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कोई भी फैक्ट ऐसा ना हो जो सत्य ना हो। तो इस केस में जैसे हुआ है कि जो मिसरिप्रेजेंटेशन है वो एजेंट की तरफ से की गई है, एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट है जिसे ना तो स्टूडेंट्स डिटेक्ट कर पाए और ना ही जो कैनेडियन अथॉरिटीज हैं IRCC वीजा देने के वक्त वो डिटेक्ट कर सके।
इसमें और मुश्किल क्या आ सकती है कि जब मिसरिप्रेजेंटेशन एस्टेब्लिश हो जाती है जी, देन अथॉरिटीज के पास डिस्क्रेशन है कि वो इवन 5 साल तक का जो बैन है वो रिप्रेजेंटेशन करने वाले पर लगा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन So, लवलीन जी, मुश्किलें- जब मामला यहाँ पर मासिस का आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में छात्र हैं, तब क्या इस तरह के मामलों में कोई रिकंसिडरेशन होता है? जी, इसमें जो एक आशा की किरण हो सकती है वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स पर हो सकती है। बिल्कुल। लॉ में ये प्रोविजन है, जो इमिग्रेशन एक्ट है उसमें प्रोविजन है कि इवन अगर दूसरी कोई धाराएं हैं जो कानून की वो ब्रीच हो रही हो, स्टिल मिनिस्टर के पास ये डिस्क्रेशन है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एंड कंपैशनेट ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए उसमें इसे ये काम जो है उसे सिरे चढ़ा सकते हैं जी। तो इसमें जो लीगल ऑप्शंस हैं वो बड़े लिमिटेड हैं मिसरिप्रेजेंटेशन के केसेस में। सो इसमें जो बेस्ट सिनेरियो जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है, जैसे जो स्टूडेंट आंदोलन पे बैठे हैं उन्होंने बिल्कुल। आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने ये बात कही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पीड़ित के रूप में देखा जाएगा और सरकार का जो फोकस होगा वो जो दोषी हैं, बिल्कुल, यानी कि जिन उन्हें आरोपियों कल्प्रिट ने ना माना ये जाए सारा- जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, यही बात है। और यहाँ पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर सरकारों की तरफ से कदम उठाए जाएंगे तो जरूर यहाँ पर उम्मीद की किरण बनती है, क्योंकि दोनों ही देशों के बीच संबंध अच्छे हैं और इन जी। संबंधों को बनाए रखना भी एक प्राथमिकता दोनों ही सरकारों के लिए यहाँ पर होगी। प्रज्योत्सना, यहाँ पर अब ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आगे किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है ताकि दोबारा ऐसी धोखाधड़ी जो है वो ना हो। जी, सो मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे पहले जैसे पहले भी पाजी ने बताया कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो ये आपके एजेंट है RCIC लाइसेंस एजेंट है या नहीं है। अगर आपका वो गोस्ट एजेंट आपको कोई भी लग रहा है कि भाई ये गोस्ट एजेंट है, तो आप उसका सर्च कर सकते हो और सर्च करके अगर वो गोस्ट एजेंट ही है तो उससे फाइल मत लगवाओ। अगर आपको ऑफर लेटर इशू होता है, जैसे इन केसेस में ऑफर लेटर इशू हुआ, तो इनको क्या मालूम था कि भाई ये फेक होगा या ये सही है, क्योंकि हम अपने एजेंट पे पूरा भरोसा करते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट लगता है तो आप बेटर है कि कॉलेज को ईमेल करके कॉलेज से वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये मेरा जो मेरा ऑफर लेटर है या मेरा जो डॉक्यूमेंट है कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जो भेजा गया है वो सही है या नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होता है। और काफी ज्यादा अभी ये भी नहीं मालूम हमें कि कितने और ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनके साथ ये ऐसा हुआ है, क्योंकि अभी तो एक कोई नंबर फाइनली सामने नहीं है। 700, 800, 1000, 15,000 भी हो सकता है, कुछ मालूम नहीं है। बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इतने वक्त तक ये बात छिपी कैसे रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्या मिली भगत के बिना इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है, चाहे वो कनाडा में हुई हो, चाहे वो भारत में हुई हो, या फिर दोनों ही देशों के लोग जो हैं उन्होंने छात्रों के साथ धोखाधड़ी अगर की है, तो ये बिना मिली भगत के होना संभव नहीं है। तो इन सब की जांच हो और जो दोषी उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, ये देखना भी जरूरी है। और यहाँ पर छात्र और उनके परिजनों को भी इस बात का आगे ख्याल रखना होगा कि बहुत ज्यादा भरोसा ना करें और अपने स्तर पर क्रॉस चेक जो है वो जरूर चीजों को करें। यहाँ पर उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होगा और इन छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए सच की पड़ताल में रुक रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और उसके बाद दिखाएंगे कि आपकी क्या राय है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपकी राय का। तो सच की पड़ताल में हमने सवाल आपसे पूछा था कि कनाडा में फंसे करीब 700 भारतीयों का मामला, क्या इन्हें गुमराह करने वालों को सजा मिल पाएगी? हमारे पास करीब 6000 लोगों की राय आई है। इनमें 63% का जवाब है नहीं, यानी इन्हें सजा दिलाना मुश्किल है, जबकि 31% मानते हैं कि सजा हो पाएगी और 6% की कोई राय नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा मुद्दा यही है और बड़ी बात यही है कि इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और यही उम्मीद करते हैं कि दोनों देशों की सरकारें मिलकर कोई ऐसा हल निकालें कि इन छात्रों का भविष्य खराब ना हो। सच की पड़ताल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।